डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा आपको बॉटनी पढ़ाते हैं। और इस क्रम में हम आज लोग ले रहे हैं पॉली एम्ब्रियोनी। बच्चों, क्लास टीचिंग के हिसाब से रहती है और वीडियो क्लासेज के हिसाब से। तो आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बार बार गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी कर रही है, जब तक कोरोना के वैक्सीन वगैरह नहीं आते, जब तक कि प्रिकॉशनरी मेजर है, ताकि सोसाइटी में कम स्प्रेडिंग हो। आप पढ़े लिखे हैं, सोसाइटी में अवेयरनेस भी फैला सकते हैं। जो गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी करे उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं साइंटिफिकली, तो उसमें सोसाइटी का भला होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें और आप भी पढ़ें और बताते रहें। तो इस क्रम में हमने जो है एक नया लेक्चर दे रहे हैं, वो है पॉली एम्ब्रियोनी। आपके सिलेबस का एक पार्ट है। जैसा कि आपको पता है हमारा तरीका, हम सबसे पहले सिलेबस बताते हैं। इस सिलेबस में हमने फर्स्ट यूनिट करवा दी थी, सेकंड का काफ़ी पोर्शन करा दिया है, और अभी इसी क्रम के अंदर हम यूनिट 5th चला रहे हैं, जिसमें हमने पहले एंडोस्पर्म का कराया आपको, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस का कराया, और इस क्रम में हम पॉली एम्ब्रियोनी जो ये है इसको करा रहे हैं। तो आप जो रेफरेंस बुक बताई जाती हैं वो देखिए, और पीडीएफ फॉर्मेट में भी हमने कई नोट्स आपके ग्रुप में डाले हैं, लिंक शेयर करे हैं, तो उसको आप देखते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एमएससी की डिग्री है, बहुत बड़ी डिग्री है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ये कई कंपटीशन एग्ज़ाम में आपका यही सिलेबस रहता है, इसको डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। अब एमएससी थर्ड सेम के हैं, आरपीएससी लेक्चरशिप की वैकेंसी भी आई हुई है, वो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप नेट वगैरह में अपीयर्ड है तो भर दें, और हो सकता है जब तक रिज़ल्ट आ जाए, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम आगे सरक जाती हैं, और अगर आपने पिछला दिया है तो एलिजिबल कैंडिडेट भी पढ़ सकता है। कोशिश करें। मेन चैप्टर पे आते हैं बच्चों। पॉली एम्ब्रियोनी, इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ टू और मोर embryos developing from a single fertilized egg in humans and identical twins. Polyembryony occurs regularly in many plants and animals. Discovered by Leeuwenhoek in 1979 in Citrus aureate. It is coined by Brown in 1859. It is mainly observed in the gymnosperm. जिम्नोस्पर्म में मेनली ज़्यादा देखी गई है, बाकी एंजियोस्पर्म में भी ये पाई जाती है। अब कैसे नेचर में पॉली एम्ब्रियोनी है, क्या इसका कॉमर्शियल है, ये आप इस फील्ड के वीडियो से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉली एम्ब्रियोनिक मैंगो कैसे हैं जो कि हम खा रहे हैं, और कई कंट्रीज़ में डेवलप भी करे जाते हैं। इस तरह का देखिए आप, कॉमर्शियलाइज फील्ड है, ये मैंगो का फील्ड है बच्चों। इस तरह से ये आम है। हाड़ौती में भी मैंगो ग्रो करते हैं नेचुरल, यहाँ काफ़ी मात्रा में। जो उदयपुर वाली बेल्ट है उसमें भी मैंगो नेचुरल फॉर्म में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, और यहाँ भी मैंगो इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो कल्टीवेटेड फॉर्म के अंदर अगर देखें तो पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटीज़ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिलीज करता है, वहाँ से इनके प्लांट्स लिए जाते हैं, फिर इनको ऐसे कल्टीवेट करके इस तरह से मैंगो को ग्रो करा जाता है। कोशिश करी गई इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको बताने की कैसे इस तरह की फॉर्म है। ये ऐसे प्लांट की लाइफ साइकिल होती है, जो कि हमने पहले वीडियो में बताए हुए हैं आपको कि कैसे प्लांट की अंदर फ्लावर लगता है, ये जर्मिनेट होएंगे, एम्ब्रियो सेक है ये, इस तरह से ये पोलन ग्रेन के फर्टिलाइजेशन होगा, ये प्रोडक्ट बना। एट स्ट्रक्चर वाला जो प्रोडक्ट है ये बनेगा 3 3 6 और 2 8। फिर ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, एन की दो संरचनाएं बनेगी। सीधे शब्दों में कहें तो एक इस 2n से फ्यूजन हो जाएगा तो 3n स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक n से फ्यूजन हो जाएगा
में फीमेल गैमेटोफाइट से तो 2n स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये पूरी संरचनाएं जो है इसमें से 2n स्ट्रक्चर ही मेन है, क्योंकि इससे एम्ब्रियो बन रहा है, बाकी इसमें योगदान कर रहे हैं। तो अगर संख्या में एम्ब्रियो बनेगा एक तो रूटीन प्रक्रिया है, और अगर ज़्यादा बनेंगे तो दैट इज़ द कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। अब किस पार्ट से क्या डेवलपमेंट हो जाता है और पॉली एम्ब्रियोनी विकसित हो जाती है, इसी को हम पढ़ रहे हैं। यानी कि एक्चुअल में एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर तो जो ये 2n संरचना है इसी से बनना है, और अगर इन पार्ट से है और संख्या में ज़्यादा है देन इज इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। सीधे शाब्दिक अर्थों में ये है, और ये साइकिल यही रहेगी, ध्यान रखें। इसीलिए साइकिल बताई गई है, इस तरह से ये साइकिल रहती है। ये वाली प्रक्रिया है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, फिर ये इससे जो हमने समझाया, ये मक्का का दाना है, उसमें कैसे एम्ब्रियो की स्थिति है पहले हमने बताई जा चुकी है, ऐसे इनकी स्थितियाँ हैं। ये जीएमएस, ऊपर वाला कोलेप्टाइल है, नीचे वाला पोलराइजर रीजन इसमें दिख रहा है। ये इस तरह से मक्का में, ये एंडोस्पर्म मक्का के अंदर, ये नॉर्मल डाइकोट का एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, जो पहले पढ़ा है किस तरह से एम्ब्रियोनिक संरचनाएं आगे चलकर बनती है। 2 कोटिलेडन में फाइनली ये बन जाते हैं। जैसे मक्का का मटर का सीज़न है, इसमें आपने देख ही रखा है, और अभी मटर है तो आप उसको खोल के देख सकते हैं, क्या तो पॉड संरचना है, क्या सीड है, और क्या उसके में अंदर जब इसको खोलेंगे तो क्या संरचना ऐसी दिखाई देती है। मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो की तुलना करें तो इसमें भी आपको जर्मिनेशन के टाइम भी ये अंतर दिख सकता है कि कैसे ये अंकुरित होते हैं, कैसे कोटिलेडन यूज हो रहे हैं। प्राय एक बीज में एक ही एम्ब्रियो पाया जाता है, परंतु कभी कभी एक बीज के एक से अधिक भ्रूण भी पाए जाते हैं। बीज में एक से अधिक भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का पाया जाना पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। पॉली एम्ब्रियोनी की खोज लीवेनहॉक ने 1719 में संतरे में की थी, ऑरेंज में की थी। आवर्त बीजों में केवल कुछ ही पादप में पॉली एम्ब्रियोनी पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टोबैको, नींबू, संतरा, कॉर्टोलेरिया, प्याज इत्यादि। जिम्नोस्पर्म में यह एक सामान्य लक्षण है। यदि किसी एक बीज में एक से अधिक एम्ब्रियो होते हैं तो उसमें एक एम्ब्रियो परिपक्व होता है और अन्य भ्रूण जनरली नष्ट हो जाते हैं। अतः पॉली एम्ब्रियोनी के अंतर्गत ऐसे बीज भी सम्मिलित किए जाते हैं जिसमें एक से अधिक प्रो एम्ब्रियो विकसित हो जाते हैं, परंतु उनमें एक ही परिपक्व होता है और शेष डिजनरेट हो जाते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी के प्रकार। भ्रूण की उत्पत्ति के आधार पर पॉली एम्ब्रियोनी निम्न दो प्रकार की होती है। ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी, जब एक से अधिक भ्रूण का परिवर्तन एक ही भ्रूण कोश में हो, और फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी, जब एक से अधिक भ्रूण कोशों का निर्माण एक बीजांड में हो और प्रत्येक में भ्रूण का निर्माण हो, तो इसे आभासी बहुभ्रूणता कहते हैं। ओरिजिन। ब्राउन के अनुसार एंजियोस्पर्म में अतिरिक्त के उत्पत्ति निम्न कारण से होती है। क्लीवेज प्रक्रिया में भ्रूण में क्लीवेज हो जाता है तथा इसमें अनेक अतिरिक्त भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर दूसरी प्रक्रिया, अंड के अतिरिक्त भ्रूणपोष में अन्य कोशिकाओं द्वारा भ्रूण का बनना। नंबर 3, एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश का निर्माण होना। नंबर 4, बीजांड की बीजाणुभित कोशिकाओं के द्वारा भ्रूण का निर्माण होना। फर्स्ट हम ले रहे हैं क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी जिम्नोस्पर्म का एक सामान्य लक्षण है। कुछ एंजियोस्पर्म जैसे ऑर्चिड में भी ये पाई जाती है। इस विधि में जाइगोट में प्रो एम्ब्रियो के विभाजन से, ध्यान रखें बच्चों, ये जो हम यहाँ करना चाह रहे हैं कि इस वाली विधि क्लीवेज वाले में जाइगोट या प्रो एम्ब्रियो के विभाजन से एक से अधिक एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं। सर्वप्रथम एंजियोस्पर्म में जेफरी ने इसे इरिथ्रोनियम अमेरिकन में देखा। क्या नाम में देखा? विदलर एम्ब्रियो की पॉली एम्ब्रियोन की उत्पत्ति विभिन्न पादपों में विभिन्न प्रकार से होती है। स्वामी 1943, BGL स्वामी बच्चे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं प्लांट ब्रीडिंग। स्वामी के अनुसार एक ऑर्चिड यूलोफिया एपिडेंड्रिया में विदलन पॉली एम्ब्रियोनी 3 प्रकार की होती है। युग्मनज कोशिकाओं 3 भ्रूण का निर्माण। यह
युग्मनज कोशिकाओं में अनियमित विभाजन से कोशिकाओं का एक पिंड बनता है। इस समूह की निभाग में स्थित कोशिकाओं की वृद्धि से भ्रूण उत्पन्न होते हैं। दूसरा, प्रोएम्ब्रियो में अतिवृद्धि अथवा कलिकाएं उत्पन्न होती है। ये कलिकाएं भ्रूण की तरह कार्य करती हैं। इनमें फिलामेंटस प्रोएम्ब्रियो शाखित हो जाता है तथा प्रत्येक शाखा में भ्रूण उत्पन्न करती है। इस प्रकार इरिथ्रोनियम अमेरिकन में युग्मनज कोशिका में के प्रथम सामान्य अनुप्रस्थ विभाजन से एक आधारिक कोशिका एवं एक शीर्षस्थ कोशिका बनती है। आधारिक कोशिका में अनेक विभाजनों से एक इरेगुलर कोशिका पिंड बनता है जिसे एम्ब्रियोनिक मास कहते हैं। इस पिंड के दूरस्थ सिरे की प्रत्येक कोशिका भ्रूण बनाने में सक्षम होती है। कुछ पादपों जैसे एक्सोकार्पस, आइसोटोमा लॉगिफलोरा, जाइगोफोमियम फैबेगो में निलंबक कोशिकाओं में अतिरिक्त भ्रूण विकसित होती है। एक निलंबक कोशिका से एक बीजांड में लगभग 6 भ्रूण विकसित होते हैं। वेंडान में बीज अंकुरण के समय 1 से अधिक भ्रूण देखे गए हैं। इस वंश की एपिकल प्रोमेस्टेम विभाजित होकर अनेक प्राइमोर्डिया बनाती है। ये आगे परिवर्धित होकर भ्रूण बनाते हैं। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सेल्स ऑफ एम्ब्रियो से अदर देन द एग सेल। कभी कभी कुछ पादपों में सामान्य भ्रूण के अलावा सिनर्जिड सेल से भी अतिरिक्त एम्ब्रियो का निर्माण होता है, जैसे बार्जिनियो डर्ल वाई में देखा गया। ये भ्रूण निषेचित या अनिषेचित कोशिकाओं से बनते हैं। इन पादपों में एक से अधिक पराग नलियां भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे भ्रूण कोश में प्रवेश करने वाले नर युग्मकों की संख्या भी अधिक हो जाती है। ये नर युग्मक अंड केंद्रीय कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण की अन्य कोशिकाओं को भी निषेचित करते हैं। निषेचित कोशिका से बनने वाले भ्रूण डिप्लॉइड होते हैं, जैसे एरिस्टोलोचिया, ब्रैक्टिएटा, पोहा एल्पेना एवं सेजिटेरिया ग्रेमिनी इत्यादि। अनिषेचित कोशिकाओं से बनने वाले भ्रूण अगुणित होते हैं, उदाहरणतः आर्जिमोन मैक्सिकाना, फेसियोलस वल्गेरिस इत्यादि। प्रत्यानयन कोशिकाओं में भ्रूण का निर्माण बहुत ही कम पादपों में पाया जाता है। पेप्पेलम स्क्रोबिकुलेटम, अल्मस अमेरिकाना, अल्मस ग्लेवरा आदि में प्रतिमुखी कोशिकाओं से बनने वाले अतिरिक्त भ्रूण पाए जाते हैं। भ्रूण से विकसित प्राक प्रोएम्ब्रियो यदा कदाई मिलते हैं। ब्रेकिया सेजिटेरिया में भ्रूण कोश से भ्रूण विकसित होते हैं। ये भ्रूण त्रिगुणित होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं। तीसरा है एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश बने। एम्ब्रियो डेवलपिंग फ्रॉम एडिशनल एम्ब्रियो सैक इन एनोल। कभी कभी कुछ आवृत बीजी पादपों के बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का निर्माण हो जाता है। इस अतिरिक्त भ्रूण कोश में स्थित अंड कोशिका के निषेचन से एक बीजांड में अनेक भ्रूणों का निर्माण हो जाता है। एक बीजांड में बहुत भ्रूण कोश निम्न कारणों से उत्पन्न होते हैं। कभी कभी एक से अधिक गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का विभेदन हो जाता है, जैसे केजुराइना में। कभी कभी 2 से अधिक गुरु बीजाणु मदर कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से विकसित गुरु बीजाणु में से 2 से अधिक गुरु बीजाणु सक्रिय होकर भ्रूण कोश बनाते हैं, जैसे कल्सीटियम रिफ्लेक्सम और रोजा में। बीजांड में बीजाणुद्भिद कोशिकाओं की सक्रियता से मात्र बीजाणुद्भिद कोशिकाओं के भ्रूण उत्पन्न होता है। यह भ्रूण अपस्थानिक भ्रूण कहलाता है। ये बीजाणुद्भिद कोशिकाएं मुख्यतः बीजांडकाय अथवा इंटेग्यूमेंट्स की हो सकती हैं। अपस्थानिक भ्रूण सिट्रस, अपुंशिया, टेटिकम इत्यादि में पाए जाते हैं। सिट्रस की कुछ प्रजातियों में मोनो एम्ब्रियोनेट होती है तथा कुछ प्रजातियों में 40 तक भ्रूण पाए गए हैं। बीजांड काय में विकसित होने वाले भ्रूण प्राय बीजांड द्वारीय बीजांड काय से उत्पन्न होते हैं। इस तरह से ये पॉली एम्ब्रियोनी हमने दिखा रखे हैं इसमें कि एम्ब्रियो से एक अल्मस ग्लेवरा में दिखा रहे हैं कि कैसे जाइगोटिक और एंटीपोडल ये इस तरह से विकसित होते हैं। जहाँ तक रहा मामला इसके वर्गीकरण का, विभिन्न लक्षणों के आधार पर पॉली एम्ब्रियोनी निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वतः सत्य भ्रूणवत्ता तथा आवासी पॉली एम्ब्रियोनी। इसी तरह से युग्मकोद्भिद भ्रूणता, गैमेटोफाइटिक पॉली एम्ब्रियोनी, स्पोरोफाइटिक पॉली एम्ब्रियोनी, ऐसे इसको अलग अलग क्लासिफाई भी करा जाता है। जहाँ तक रहा मामला इसके प्रैक्टिकल यूटिलिटी का, हॉर्टिकल्चर एवं प्लांट ब्रीडिंग में अपस्थानिक पॉली एम्ब्रियोनी का विशेष महत्व है।
क्या उपयोग है इसके? टिश्यू कल्चर ऊतक संवर्धन में पादपों का रीजनरेशन सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा होता है। इस विधि द्वारा बहुत मात्रा में भ्रूण उत्पन्न किए जाते हैं। एक मेथड है बच्चों, इस पर एक्सपेरिमेंट जयपुर जोधपुर की यूनिवर्सिटी टिश्यू कल्चर लैब्स में भी चल रहा है और जोधपुर के काजरी इंस्टीट्यूट और आफरी में भी सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस पर टिश्यू कल्चर वर्क है और अपने लखनऊ में जो NBRI पे भी काफ़ी इस पर वर्क हुआ है। ऊतक संवर्धन में बने कायिक भ्रूण में सीधे ही अंकुरण मूल एवं प्ररो आख्यातक यानी कि रूट एंड शूट प्राइमोडिया में उपस्थित होने से भी अंकुरण हो जाता है। तीसरा इसमें है उपयोग, इसमें कुछ वर्षों में अब कायिक भ्रूणों से कृत्रिम बीज भी बनाए, सिंथेटिक सीड भी बनाए गए हैं। आपने MSc के में एक वीडियो भी देखा होगा कि सिंथेटिक सीड जो है वो कैसे बनते हैं। तो सिंथेटिक सीड बनाने भी जाते हैं तो वो नेचर से अनएफेक्टेड होते हैं, तो नेचर के एडवर्स इफेक्ट से प्लांट का प्रोडक्शन प्रभावित नहीं होता है। सीडलिंग प्रोडक्शन मतलब जैसे ये भी एक बहुत बड़ा उसका यूज है। जस्ट मतलब कर सकते हैं कि नेचर को बाईपास करने का तरीका है। कैलस संवर्धन में उनके आनुवंशिक पदार्थ में स्वतः ही विविधता उत्पन्न हो जाती है। इस संवर्धन में उत्पन्न पादपों में भी विविधता पाई जाती है। युग्मन से उत्पन्न भ्रूण बीज में धसे रहते हैं, जिसके कारण उसमें मैनिपुलेशन आसानी से नहीं कर पाते। ये टेक्निकल टर्म है बच्चों, कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, वाइवा में भी आपसे पूछते हैं कि पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है। तो इन टर्म को ऐसे ध्यान आप रखें। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन पैटर्न भी अब आपको बताना हम शुरू कर रहे हैं कि बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ऐसे आएंगे जैसे अनिषेक बीजकता किसे कहते हैं, इसको समझाइए। और ऐसे टिप्पणियाँ भी लिखाई जाती है, शॉर्ट नोट लिखाए जाते हैं कि इन पर लिखिए। और ऐसे क्वेश्चन जो शॉर्ट लाइन के हैं वो हैं पॉलीएम्ब्रियोनी के कारण बताइए, इसका वर्गीकरण दीजिए, ये आ सकता है। ये लाइफ साइकिल है आपकी जो पहले हमने बताई, रिपीट करने से मतलब नहीं। ये सीड स्ट्रक्चर है, आपको पता रहे कि एम्ब्रियो क्या है क्या। ये दोनों में कंपैरिजन भी देख सकते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस में। पॉलीएम्ब्रियोनी इज द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो फ्रॉम ए सिंगल फर्टिलाइज्ड ओवम। यहाँ पर इधर एपोमिक्स है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली। इधर एपोमिक्सिस एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें एपोमिक्सिस में नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे एपोमिक्सिस लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ये यूजेस दे रखे हैं, इंपॉर्टेंस दे रखी है प्लांट ब्रीडिंग हॉर्टिकल्चर में। न्यूसेलर एम्ब्रियोज आर सपोज टू बी फ्री फ्रॉम द डिजीज, प्रोपगेशन ऑफ द फ्रूट ट्रीज सच एज सिट्रस मैंगो, application of advanced embryos is also important for providing genetically uniform seedling in fruit trees। ये इस तरह से इसके यूज़ हैं। ये मोनो एम्ब्रियोनिक और पॉली एम्ब्रियोनिक सीड में डिफरेंस भी बताए गए। और ये बच्चों रेफरेंस बुक्स हैं जिसको आप जनरल में देख सकते हैं। फर्दर स्टडीज़ के लिए लाइब्रेरी में भी ये बुक्स हैं, इनकी जेरोक्स भी आप करा सकते हैं। थैंक यू।